चलो जी, दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर दिस टॉपिक ऑन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को ठीक है पूरा रिवाइज भी कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है इसमें, गर्ल इज सिटिंग a girl sitting on a swing, another girl sit by her side, the time period of the swing is। भाई, गीता यहाँ पे पहले बैठ के झूल रही थी, उसके बाद बबीता भी आ जाती है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 π√L/G। बबीता के आने से क्या हुआ, इसका मास बढ़ गया होगा, और मास टाइम पीरियड के इंडिपेंडेंट होता है, तो मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 पे आ जाओ। A simple pendulum of the length with a bob of mass m is taken into Earth orbital on the International Space Station. What is its frequency of oscillation with respect to that of the ground? ये क्वेश्चन थोड़ा 2 स्टेप क्वेश्चन है। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 π√L/G के, और फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1/टाइम के। ये कह रहा है कि किसी पेंडुलम को इंटरनेशनल स्पेस में लेके गया है, जहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है। जी की वैल्यू 0 तो टाइम पीरियड इन्फिनाइट हो जाएगी, और टाइम पीरियड इन्फिनाइट तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे टाइम पीरियड ना पूछ के फ्रीक्वेंसी पूछिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, what provide the restoring force for the simple harmonic oscillation in a simple pendulum? एक सिंपल पेंडुलम होता है, जब ये ऊपर जाता है तो वापस ये नीचे भी आता है। ये जिस फोर्स की वजह से आता है इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स कैसी होती है, -kx, यानी कि ये मैग्नीट्यूड इसका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ एनडीए में पूछा गया था। अब ये कह रहा है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको किसकी वजह से मिलती है, रेजिस्टेंस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, नन ऑफ दिस। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोई चीज ऊपर गई है तो नीचे भी आएगी, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। 8वें पे आ जाओ। व्हाट प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन पेंडुलम? ग्रेविटी, इलास्टिसिटी, वेट, या फिर ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी, इलास्टिसिटी, वेट। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया, तो भैया ग्रेविटी भी देती है, कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी भी उसका कारण है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब हुआ है तो वापस मीन पोजीशन में ही आना चाहेगा। और वेट, वेट बराबर mg, यानी कि एक डाउनवर्ड फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींचती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन डिफरेंट है, ऑप्शन अलग अलग दे देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अब यहाँ पे पूछ रहा है सिंपल पेंडुलम ग्रेविटी, स्प्रिंग इलास्टिसिटी, मरकरी न्यूट्यूब वेट। ओके, तीनों के तीनों सही है। राइट आंसर डी, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द बॉब ऑफ अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इज मेड ऑफ आइस, द पीरियड ऑफ स्विंग व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्ट विल। ये कह रहा है कि जो बॉब है वो किसका बना है, आइस का बना है। अब आइस क्या हो गई, मेल्ट हो गई, तो आइस के मेल्ट होने से इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? अब इसका आंसर बता दो फटाफट से, कमेंट करके, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। ओके, चलिए, SS30 कोड को आपको ध्यान में रखना है, और आपका एग्जाम हो जाता है तो आपसे जुड़ने वाले जो भी बच्चे हैं प्लीज उनको आप रेफर कर दीजिएगा। साइंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन वो यहाँ से पढ़ सकते हैं बाय यूजिंग द कोड SS30। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।